Hello, welcome students. We are going to start the next topic, operators. See the operations being carried out on data are represented by operators. तो जो ऑपरेशन हम डेटा पे करते हैं that is done with the help of operators. The symbols that trigger the operation or action on data are called operators. या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि वो सिंबल्स जो डेटा पे ऑपरेशन ट्रिगर करते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन आर रिफर्ड टू एज ऑपरेंड. तो देखिए दो चीज़ें होती हैं. ऑपरेंड आर दोज data items or object onto which operation is performed, and operators are those symbols that trigger some operation. For example, अगर हम लिखें a plus b, तो here a and b are operand and plus is an operator. तो Python's rich set of operator comprise of these type of operator. First one is arithmetic operator, then relational operator, then identity operator, then logical, bitwise and membership operator. So these are the 6 basic type of operators that we might have in Python. Out of these we shall talk about membership operator later when we talk about list and dictionary, but rest of them we are going to cover in this lesson. So now let us discuss these operators one by one in detail. So first of all, the first operator category is arithmetic operator. To do arithmetic, Python uses arithmetic operators. Python provide operators for the basic calculation given below. So here you can see there are 7 operators that are used to perform arithmetical calculation. First one is plus for addition, then multiplication, then floor division, then exponentiation, then subtraction, division and percent symbol is for remainder. तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आई थिंक ये तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा. ये जो 3 बाकी हैं इसमें सबसे पहला जो फ्लोर डिवीज़न है, तो फ्लोर डिवीज़न का यूज़ हम करते हैं वैल्यू को फ्लोर करने के लिए, राउंड ऑफ करके डिवीज़न करने के लिए. फिर डबल एस्ट्रिक को बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, इसका यूज़ करते हैं पावर रेज करने के लिए. एंड परसेंट सिंबल इज़ यूज टू फाइंड रिमाइंडर. लाइक अगर हमने लिखा 10% 4, तो इसके रिज़ल्ट में मिलेगा हमें 2, बिकॉज 4 2 ज़ा 8 होगा एंड 2 एज अ रिमाइंडर वहाँ पे बचेगा. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ यूनरी ऑपरेटर. अब देखो यूनरी और बाइनरी, जैसे अगर हम ऑपरेटर को on the basis of the operand, the number of operand on which they act upon, if we want to divide, then the operators can be divided into unary, binary and ternary operator. So first of all, unary operator. So unary, as the name suggests, uni means one, that is single. तो ऐसा ऑपरेटर जो केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर. ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे काम करेंगे उनको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, और ऐसे ऑपरेटर जो 3 पे काम करेंगे दोज आर टर्नरी ऑपरेटर. तो यूनरी में देखिए, यूनरी में पहला आता है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस. अब देखो ये प्लस और माइनस क्या है कि ये यूनरी भी हैं और बाइनरी भी हैं. जब हम इसको एक वेरिएबल के साथ या एक डेटा आइटम के साथ यूज़ करेंगे तो दीज आर यूनरी, और अगर हम 2 डेटा आइटम के साथ यूज़ करेंगे तो दिस विल बिकम बाइनरी. तो दीज 2 कैन बी ईदर यूनरी और बाइनरी. तो द ऑपरेटर प्लस प्रीसीड एन ऑपरेंड. द ऑपरेंड दैट इज़ द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑफ द यूनरी प्लस ऑपरेटर मस्ट हैव अरिथमेटिक टाइप एंड द रिज़ल्ट इज़ द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें a इज़ इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ये है कि हम प्लस a,
को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ इट्स वैल्यू इज़ 5। अगर a इज़ इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे भी 0 प्लस कंसिडर किया जाएगा, एंड a इज़ इक्वल्स टू -4 अगर हम करें दैन प्लस a मीन्स -4। तो या अगर आप लिखो a इज़ इक्वल टू +5 या a इज़ इक्वल टू +0 या a इज़ इक्वल टू +-4, तो ऑल विल रिजल्ट द सेम डेटा वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। द यूनरी माइनस, तो दिस ऑपरेटर यूनरी माइनस प्रीसीड एन ऑपरेंड, द ऑपरेंड ऑफ द यूनरी माइनस ऑपरेटर मस्ट हैव अरिथमेटिक टाइप एंड द रिजल्ट इज द नेगेशन ऑफ इट्स ऑपरेंड वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो उस ऑपरेंड की वैल्यू का निगेशन होगा। निगेशन मतलब उस वैल्यू को निगेटिव कर दिया जाएगा। तो इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 5 दैन -a मीन्स -5। अगर हम लिखें a इज़ इक्वल्स टू -5 तो इसका मतलब हो जाएगा उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं a इज़ इक्वल टू 0 और -a मीन्स हो जाएगा 0। दैट मीन्स अगर हम 0 रखते हैं तो आपको सबको पता होगा कि +0 एंड -0 बोथ आर 0। एंड इफ़ वी राइट a इज़ इक्वल्स टू -5 और हम -a को रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बिकम 4, बिकॉज माइनस विल रिवर्स द साइन ऑफ ऑपरेंड। जैसे अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये एक्चुअल यूज़ है हमारे यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस का। देन आफ्टर बाइनरी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड, जैसा अभी मैंने बताया था यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड आर रिफर्ड टू एज बाइनरी ऑपरेटर। द ऑपरेंड ऑफ बाइनरी ऑपरेटर आर डिस्टिंग्विश्ड एज the left and right operand. Together the operand and its operand constitutes an expression. तो जैसे अगर हम लिखें a प्लस b, तो प्लस एक ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है यहाँ पे, जो 2 ऑपरेंड पे काम कर रहा है a और b, और इसका काम यह है कि दोनों की वैल्यू को ऐड करना। तो फॉर एग्जांपल पहला है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन दैट इज़ प्लस। So the arithmetic operator plus add values of its operand and the result is the sum of value of its 2 operand, like 4 plus 20, a plus 5, a plus b। तो यहाँ पे अगर मान लो a की वैल्यू 2 है तो दूसरी लाइन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा 7। पहले लाइन तो सबको पता है 24 रिज़ल्ट मिलेगा। थर्ड लाइन में a प्लस b हमने किया है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माना गया 6 है, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 10। तो फॉर एडिशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड में बी नंबर टाइप, पाइथन आल्सो ऑफर्स एज प्लस एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको हम लोग लिस्ट और स्ट्रिंग के साथ देखेंगे कि वी कैन आल्सो यूज़ प्लस एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वेयर इट इज़ यूज टू ज्वाइन 2 लिस्ट और 2 स्ट्रिंग्स। तो concatenation operator when used in list, string, list and tuple. This functionality for list will be covered in chapter number 6. Now next topic is subtraction operator, just similar to the addition operator। जैसे addition operator का काम ये है, plus का काम ये है कि 2 numbers को जोड़ना, ऐड करना, ऐसे ही minus will be used to subtract value। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 14 - 3 है तो रिज़ल्ट में 11 मिल रहा है। a माइनस बी हम कर रहे हैं, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है, तो आपको रिज़ल्ट में 2 मिलेगा। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। सिमिलरली वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विल बी यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। तो जैसे अगर आप लिखो 3 × 4 तो रिज़ल्ट में आपको मिलेगा 12, एंड सेम with the variable also. Then after we are having division operator। तो division operator will be used to divide 2 values। तो आप यहाँ देख सकते हो the division operator in Python divide the first operand by the second operand and always return the result as float। For example, if we write 4/2 we'll get 2.0, if we write 100/10 we'll get 10.0, if we write 7/2.5 we'll get 2.8 and so on। Then here comes the floor division। तो देखो Python also offers another division operator
double slash which perform the floor division. The floor division is the division in which only the whole part of the result is given in the output and the fractional part is truncated. मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद की जो वैल्यू है उसको हटा के बाकी जो दशमलव से पहले की जो पार्ट है वही आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है. तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डिविज़न गिवन इन द डिविज़न ऑपरेटर दैट इज स्लैश. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रिटर्न a इज इक्वल टू 15.9, b इज इक्वल्स टू 3. इफ़ वी राइट a बाई b विल गेट 5.3. बट इफ़ वी राइट a डबल डिवाइडेड बाई b, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ देखो a बाई बी किया तो रिज़ल्ट मिल रहा है 5.3. लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ करें a डबल डिवाइड बाई b तो इट विल इवेल्युएट टू 5.0 बिकॉज दशमलव के बाद की जो वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, दैट विल बी ट्रंकेटेड. कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल लाइक 100 डबल डिवाइडेड बाई 32 विल गेट 3, 7 डबल डिवाइडेड बाई 3 विल गेट 2, 6.5 floor division 2 will get 3, and so on. Then after, next thing is modulus operator. Now modulus operator is used to find the modulus, that is remainder, but pronounced as modulo. जैसे आप यहाँ देख सकते लिखा है MODULO, modulo of its first operand relative to the second. This is, it produces the remainder of dividing the first operand by the second operand. For example, if we write 19 modulo 6 evaluate to 1, since 6 goes 19 3 times with a remainder 1. Similarly, if we write 7.2 modulo 3, it will give 1.2 as a result. Again, if we write 6 modulo 2.5, it will give 1.0 as a result. Then the last one is exponentiation operator. The exponentiation operator performs exponentiation, that is power calculation, that is it returns the result of the number raised to the power. For example, a double asterisk 3 will return 4 double asterisk 3 will return 4 raised to the power 3, that is 64. a double asterisk b, if a is equals to 7 and b is equals to 4, it will evaluate to 2401 and so on. तो इस तरीके से आप देखो कि हम पावर को रेज कर सकते हैं. ऐसे ही आप यहाँ पे देखो कि अगर हम पॉइंट में वैल्यू दे दें, जैसे x डबल एस्ट्रिक 0.5 तो और x की वैल्यू 49 है तो हमको मिलेगा 7.0 एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि इस केस में क्या होगा आपका कि स्क्वायर रूट हो जाएगा. और अगर हमने लिखा 27.009, अब इसके डबल एस्ट्रिक 0.3 हमने दे दिया तो दिस विल इवेल्युएट टू 2.688 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम किसी पे पावर आगे भी रेस कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी, और हम उसका हाफ भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एस्ट्रिक. तो हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. सपोज यू कैन सी एग्जांपल 1. तो यहाँ पे ABCD 4 वेरिएबल लिए गए हैं और उसके बाद सारे ऑपरेटर्स को चेक करके आपको प्रिंट करके दिखाया गया है. तो प्लीज़ ट्राई टू एग्जीक्यूट बोथ ऑफ द प्रोग्राम. एंड इन दिस प्रोग्राम इन द सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल का रेडियस अगर 3.75 है तो उसका एरिया निकाला गया है. तो रेडियस 3.75, एरिया इज इक्वल टू 3.14159 मल्टीप्लाई बाय रेडियस डबल एस्ट्रिक 2, तो रेडियस का स्क्वायर निकाला गया. आप यहाँ पे इसके रिज़ल्ट को देख सकते हैं. चलिए, आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम. एक ही प्रोग्राम बनाते हैं और उसी में प्रयास करेंगे कि सभी को हम इनकॉर्पोरेट कर लें. तो सपोज़ करो कि हमने लिया a, एक वेरिएबल a, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिखा इंट ब्रैकेट में इनपुट, फिर अगेन एक ब्रैकेट सिंगल कोट में
ब्रैकेट क्लोज, बट इससे पहले हमें कोट क्लोज करना होगा, देन ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन वन मोर ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी कर ली और नीचे लाइन में हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया बी, और यहाँ पे इंटर फर्स्ट के जगह पे हमने दे दिया सेकंड नंबर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो दो नंबर्स हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं C इज़ इक्वल्स टू A प्लस B, देन हमने ले लिया D इज़ इक्वल्स टू A माइनस B, फिर हमने ले लिया मान लो यहाँ पे E इज़ इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B, F इज़ इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B, अब यहाँ पे अगर हमको बाकी को जज करना है तो उसके लिए हमें A और B का जो टाइप है उसे हमें चेंज करना होगा, तो उसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने प्रिंट कर दिया कोट्स में सम इज इक्वल्स टू कॉमा B। इसी तरीके से आप बाकी लाइंस को भी लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में सम इज इक्वल टू C प्रिंट कराया है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब इज इक्वल टू D, मल्ट के लिए मल्ट इज इक्वल टू E और डिव इज इक्वल्स टू F, मैंने इनको प्रिंट करा दिया। अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो फर्स्ट नंबर मान लो हमने दे दिया 10, और सेकंड नंबर मांग रहा है तो सेकंड नंबर हमने दे दिया मान लो 4। एंटर किया तो सम 14 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन 6, मल्टीप्लिकेशन 40 और डिवीज़न आ रहा है 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ें, अब F के बाद अगर हम यहाँ पे G भी यूज़ कर लें, और G इज़ इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे ले लिया A डबल डिवाइड बाई B, H इज़ इक्वल्स टू A मॉडुलस B, और I इज़ इक्वल्स टू A डबल एस्ट्रिक B। अब इसी तरीके से हम इसको प्रिंट भी करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे दे दिया मैंने फ्लोर डिवीज़न, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ मैं प्रिंट करा दूँगा G को, दैन पेस्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया मॉडुलो, और मॉडुलो इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया H को, ब्रैकेट क्लोज, एंड फाइनली यहाँ मैंने दे दिया पावर, यहाँ प्रिंट करा दिया मैंने I को। अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट नंबर हमने मान लो यहाँ पे इंटर किया 10, और सेकंड नंबर इंटर किया हमने 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 14 आ रहा है सम, सब्ट्रैक्शन में 6, मल्टीप्लिकेशन में 40, डिवीज़न में 2.5, फ्लोर डिवीज़न में अब यहाँ पे आ गया 2। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया गया है। मॉडुलर में आपको 2 मिल रहा है, एंड पावर 10 टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पे आपको 10,000 मिल रहा है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ